हेलो एंड वेलकम इन दून ऑटोमेशन एकेडमी। और हम सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं आपका लॉजिक प्रो सिमुलेटर के कुछ एक फीचर्स के बारे में। अभी तक हम दो सिमुलेटर्स के बारे में देख चुके हैं और अब थर्ड हमारे पास है आपका ट्रैफिक सिमुलेटर। और ये भी एक रियल टाइम एप्लीकेशन है, तो इस पे हम जो है आपका काम करते हैं। और ट्रैफिक लाइट सिमुलेशन हमारे पास है और इसको जो है हम देखेंगे बना करके। तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट का एक रूल आपको होगा कि पहले आपका रेड, फिर येलो और फिर आपका ग्रीन। और फिर आपका जिस पार्ट में आपका पहली वाली सेक्शन में अगर रेड है तो यहाँ पे ग्रीन होगा और वो इंटरचेंज होते जाते हैं। तो वही जो है हम यहाँ पे डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे अप्रोच हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए और हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है आपका लिमिट पार्ट और कंपेयर ब्लॉक्स में इसको आपने देखा होगा। तो कैलकुलेट हम करते हैं आपका कि लेट हम फर्स्ट वाले एक छोटी सी टेबल बनाई है मैंने। तो टावर 1 और टावर 2 हमारे पास है। तो टावर 1 में हमारे पास ग्रीन जो है, रेड हमारा, येलो हो गया आपका, ग्रीन हो गया, फिर रेड और येलो ग्रीन। तो इनको हम टाइमिंग असाइन कर देते हैं कि लेट से 50 सेकंड्स तक हम जो है वो रेड को चलाना चाहते हैं। उसके बाद आपका फिर एक पर्टिकुलर 10 सेकंड के लिए हम येलो को और फिर आपका अगेन 50 सेकंड के लिए ग्रीन को। तो इसको हम करते हैं। तो टोटल टाइमिंग हमारे पास हो गया आपका 110। तो पहले इसको बनाते हैं हम। एक टाइमर ले लेते हैं सीधा और लिमिट हमारे पास लिमिट अभी जो है वो हम टोटल 3 यूज कर रहे हैं। फर्स्ट इस टावर के लिए, टावर 1 के लिए, फिर इसके बाद हम करेंगे टावर 2 के लिए। तो और यहाँ पे वैल्यू स्टोर करने के लिए हमारे पास जो है वो इंटीजर्स के स्टोरेज होते हैं, तो वहाँ पे हम वैल्यू सेव कर सकते हैं। तो पहली वैल्यू हमारे पास है 150, फिर आपका 60 और फिर आपका 110। तो वैल्यू जो है वो हम देखते हैं। वैल्यूज हमारे पास तो N7:0 में लेट हमने 1 फिल कर दिया, नेक्स्ट 50, नेक्स्ट 160 और देन 110। ये वैल्यूज हमने जो है फिल कर लिए और इसका हम यूज करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास रेड लैम्प है या रेड एलईडी जिसको आप बोल सकते हो, तो सेकंड हमारे पास येलो है और थर्ड वन हमारे पास है ग्रीन। तो एड्रेस हमारा इसको ले लेते हैं हम। रेड का एड्रेस हो गया, ये हमारा येलो का एड्रेस हो गया और ये ग्रीन का एड्रेस। इनको आप चाहो तो लिख सकते हो इसमें सिंबल में जा करके, रेड, येलो, देन ग्रीन। ये टोटल हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे वैल्यू फर्स्ट वाले को हमको जो है वो 0 से लेकर के 50 तक इसको चलाना है। तो N7:0 हायर लिमिट आपका N7:1, देन N7:1, N7:2, N7:2, नेक्स्ट N7:3। तो टोटल वैल्यूज हमने इसमें फिल कर दी। फिर हम टाइमर में वैल्यू फिल करते हैं। अब टाइमर के लिए अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया है तो टाइमर को बेसिकली कंटिन्यू सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, और जो बेसिकली हम होल्डिंग सर्किट या किसी बटन से कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसको दे दिया है ताकि जैसे हम प्रोग्राम को लोड करें तो ये अपना भी चलने स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कोई होल्डिंग सर्किट नहीं बनाया, क्योंकि सप्लाई जो है उसको यहाँ पे कंटिन्यू मिलती जाएगी। तो टाइमर एड्रेस T4:0 और टोटल टाइमिंग प्रीसेट की हमारे पास हो जाएगी 110। अभी हम छोटी वैल्यू पे इसको ट्राई कर रहे हैं। अगर हम आप चाहते हो इसको टाइम जो है वो आप इंक्रीज भी कर सकते हो। और टेस्ट के लिए यहाँ पे टेस्ट हमारे पास जो है वो थ्रू एक्यूमुलेटर आएगा टाइमर के। तो T4:0.acc हो गया आपका। सेकेंड वन हमारे पास भी अगेन यही आएगा, T4:0.acc, और ये भी आपका T4:0.acc। तो ये हमारी टेस्टिंग हो गई। अब इसको हम ट्राई करके देखते हैं कि एक्चुअल में वर्क करेगा नहीं करेगा ये। एक और चीज़, इसको आपको रीसेट भी करना पड़ेगा। तो रीसेट करने के लिए हमारे पास टाइमर के डन को हम यूज कर सकते हैं कि जो टाइमर का डन है वो क्या करेगा, टाइमर को ही रीसेट कर देगा। तो रीसेट में आपका T4:0
और यहाँ पे आपका T4:0/done bit। तो जैसे टाइमर आपका ये काउंटिंग कंप्लीट करेगा फिर से वो काउंटिंग स्टार्ट कर देगा और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलती जाएगी। तो ट्राई करते हैं एक बार, डाउनलोड, रन, स्टार्ट, देखिए होगा। तो ये आपका ग्रीन, देन रेड, देन येलो, देन ग्रीन। तो जब आपका यहाँ पे रेड आता है तो गाड़ी अपना भी रुक जाती है, और जब ग्रीन होगा तो गाड़ी अपना भी चलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक पहला टावर हमने कंप्लीट कर दिया, और इसको सिमुलेशन में रीसेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है आपका इसके अगले सीक्वेंस में जो टावर 2 है, टावर 2 को डिटेल में हम देखेंगे। तो टावर 2 पे भी जो है वो हम सेम वर्क करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि अगर टाइमिंग आप सेम रखोगे तो जब येलो वाला केस आएगा, हम ऐसे कर सकते हैं वैसे, जो इसका जब इसका रेड ऑन होता है तो इसका ग्रीन ऑन कर दे, जब इसका ग्रीन तो इसका रेड ऑन कर दे। भाई येलो जो आपको वो एक साथ करेंगे तो उस टाइम पे गाड़ी जो है क्रैश होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो हम नहीं करेंगे। हमको सिक्योर सिस्टम डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक और सीक्वेंस हम ले लेते हैं। तो जो टावर 2 का हमारे पास है, टावर 2 में हम क्या करते हैं, ग्रीन को हम 1 to 40 देंगे, येलो को आपको 40 to 50, और रेड को आपको 50 to 110। तो टाइमिंग हमने चेंज कर दी यहाँ पे थोड़ा सा, और अभी कुछ टाइमिंग हमारे पास पहले से ही है, लगभग आपका 1 भी है और 50 भी है, 110 भी है। सिर्फ 40 एक हमारा नया टाइमर है, नया टाइमिंग हमारे पास है। उसको जो है वो हम क्या करते हैं, N7:4 में स्टोर कर देते हैं 40। अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन हम क्योंकि आउटपुट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अलग से जो है वो 3 एक और जो है वो लिमिट ले लेते हैं। तो फर्स्ट लिमिट हमारी आ गई, सेकेंड लिमिट, देन थर्ड लिमिट। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले के जो हमारे पास इसका जो आउटपुट हमारा है वो है आपका रेड या ग्रीन, आप इसको रखना तो ग्रीन रख लो, ये आपका येलो हो गया और ये आपका रेड हो गया। तो इसको जो है वो हम कर देते हैं सिंबल में ग्रीन, देन पहले एड्रेस हम देते हैं इनको। तो ग्रीन का एड्रेस हमारा ये है, और येलो का हमारा ये है, रेड का हमारा ये एड्रेस है। ग्रीन हमारा हो गया, और ये आपका है येलो, और ये एड्रेस हमारा जो है वो आपका रेड का। तो ग्रीन हमने आपका 0 से 40, 1 से 40 तक लेके आना, वो हमारे पास जो है N7:0 में स्टोर है। 40 हमारा है N7:4 में। टेस्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं T4:0-.acc हमारा एक्यूमुलेटर बेसिकली। और यहाँ पे हमारे पास अगेन लिमिट, ये 40 to 50 हम इसको चलाएंगे येलो को। तो N7:4 और N7:1 40 to 50 चलेगा। टेस्ट आपका T4:0.acc। और यहाँ पे लिमिट जो हमारी है वो रेड वाले के लिए वो हमारे पास है आपका 50 to 110। जब आप इसको अपने खुद से ट्राई करें तो इसको एक बार पहले जो अपने कॉपी में आप जरूर नोट डाउन कर लेना कि ये एक्चुअल में कैसा बनेगा। अभी आप इसको कंप्लीट बना सकते हो। और टेस्ट T4:0.acc। तो अब इसको ट्राई करके देखते हैं कि सिस्टम हमारा कैसे काम कर रहा है। तो डाउनलोड, रन, तो देखिए अब यहाँ पे हमारा अभी क्या, एक्चुअली हमने पार्क पे क्या क्लिक है, अगर मैं इसकी पार्क को हटा देता हूँ तो कार जो है यहाँ से चलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्रैश हुआ क्योंकि टाइमिंग जो हमारे पास था वो थोड़ा सीक्वेंस गलत है। हम इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टाइम ले रहे हैं स्टार्ट होने में ये। ये पार्क में भी है तो कार यहाँ से चलेंगी नहीं, तो जब हमारा ग्रीन यहाँ से हो जाएगा तो कारें चलेंगी।
ये अब वो रेड पे रुक रही हैं, ग्रीन जब होता है तब चली जाती हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है हमारा है वो डिज़ाइन हमारा हो गया। अब इसमें हमारे पास कुछ एक चीज़ है कि यहाँ पे वॉक के लिए भी है कि अगर आपको इसको लेके जाना है, अगर आप यहाँ से कोई आ रहा है इस बटन को प्रेस करेगा तो यहाँ से गाड़ियाँ पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वॉक लिखा आना चाहिए। तो इसको, या फिर जब आपका इसका रेड हो तो यहाँ पे वॉक लिखा आएगा, यहाँ के लोग जो है यहाँ से यहाँ क्रॉस करेंगे, जब इसका रेड हो तो इसके यहाँ पे क्रॉस करेंगे। तो रेड में हम क्या करते हैं कि पहले वाले के रेड में इसका साथ में इसके पैरेलल का आउटपुट लगा देते हैं। उससे क्या बेनिफिट होगा, जब ये रेड होगा तो यहाँ पे वॉक लिखा आएगा और आप इसको वॉक कर सकते हो इसके लिए। तो वापस प्रोग्रामिंग में हम जाते हैं और जो आउटपुट है आपका वो हम लेकर के और यहाँ पे इसका एड्रेस दे देंगे इसको। और सेम काम हमने करना है नेक्स्ट वाले के रेड पे भी, कि जब जो है क्रॉस करें यहाँ पे, जब वो ये रेड होगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है आपको वॉक करने को चांस मिल जाएगा, तो यहाँ से वॉक कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज है कि ये स्विच जो हमारा है, स्विच क्या काम कर रहा है आपका, कि ये जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो है आपका यहाँ पे रेड होना चाहिए। अगर रेड नहीं होगा तो ये गाड़ियां जो आपकी वो चलती जाएंगी, वो आपका क्रॉस जो कनेक्शन है वो बन जाएगा और आपका गाड़ियां में वो क्रैश हो जाएंगी। तो वो हमने देखना है कि जब हम इस बटन को प्रेस करें तो आपका जो रेड वाला पार्ट है वो एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि जो कार यहाँ पे इन्होंने बेसिकली डिजाइन किया वो उनका सिर्फ मीनिंग है कि जैसे वो यहाँ पे रेड देखेंगे तो अपना भी कार होंगी वो रुक जाएंगी। तो इसका यूज करते हैं हम कि जो हमारे पास हमने ये किया आपको रेड वाला, इसके पैरेलल में हम क्या करें, एक इनपुट ले लेते हैं। एक इनपुट लेते हैं और आपका इस एड्रेस को इसमें फिल कर देते हैं। सेम केस हमारा जो है वो रहेगा आपका इस वाले के लिए भी, कि जब हम इसको जो है इसका इनपुट ये वाला प्रेस करें तो उस टाइम पे आपका जो रेड है वो ऑन हो जाए, ताकि कारें जो चले ना। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको। डाउनलोड, रन। तो देखो अभी यहाँ पे ठीक है, ये यहाँ पे आपको फिर बीच में क्रैश पार्ट है वाला, तो ये इसका ज़रा ध्यान देना पड़ेगा कि जब प्रोग्राम हम करें इसको तो क्रैशिंग वाला जो सिस्टम है वो ना हो। तो रिसेट सबमिशन करके और पार्क से हटा देते हैं थोड़ा टाइम रखेंगे। अब देखो जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो क्या होगा आपका, वो जो है यहाँ पे रेड हो जाएगा आपका और यहाँ पे वॉक लिखा गया आपका आउटपुट पे। पर जब तक आप इसको छोड़ोगे नहीं तब तक आपका जो है वो रेड जो है वो रहेगा रहेगा। तो इसीलिए इसका बेनिफिट है। और यहाँ पे हम करेंगे तो सेम काम होगा। तो जब आपने इसको प्रेस किया तो यहाँ पे चाहे ग्रीन हो ना हो पर ये रेड हो जाएगा। यही उसने बोला आपको कि बेसिकली वॉक के टाइम पे आपका ये सिस्टम वो रहेगा। तो ये है था हमारा ट्रैफिक लाइट। और इसको जो है थोड़ा और आप उससे कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये आप इसको बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। चाहे आपका जो है वो नॉर्मल टाइमर आप लेके बना सकते हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट टाइमर लेके बना सकते हो, एक टाइमर से कंट्रोल कर सकते हो। इसकी फर्स्ट अप्रोच जो हमने वो ट्राई की कि आप इसको लिमिट के थ्रू कर सकते हो। और यहाँ पे जो हमारा येलो वाला पार्ट है, इस पे जैसे क्रैश अभी हुआ था तो वो येलो वाले का प्रॉब्लम है कि हम येलो वाले को थोड़ा और क्योंकि एग्जैक्ट 50 या 51 पे जैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं कि जैसे हम चाहते हैं इसको कि आप इसको 50-51 कर दो, तो उससे क्या होगा वो एग्जैक्ट जो है वो 50 पे नहीं आएगा, 51 पे आएगा। तो उससे जो सोल्व प्रॉब्लम जो ये क्रैश वाली वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे 50 है, हम क्या करते हैं आपका कि एक और 51 ले लेते हैं 7:5 पे। और 50 क्योंकि येलो हमारा जो आपका वो बस वही मेन है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 यहाँ पे हमारे पास हो गया। इसको हम करते हैं आपका 51 से लेकर के और आपका 59 तक। दैट्स इट। ये जो प्रॉब्लम सॉल्व, अब ये जो क्रैश वाली प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी,
क्योंकि यही एक पर्टिकुलर टाइम हमारा नहीं रहेगा। तो जैसे इसमें आपका हम 41 कर देते हैं और ये आपका 49 कर देते हैं इसको, तो अब जो क्रैश वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सॉरी 49, अब क्रैश वाली कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। ये जो सीक्वेंस है ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे जो है इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं, आपका 1 और यहाँ पे हमारे पास है 40, एक हमारा जो है 41 हो जाएगा, एक हमारा जो है 59 हो जाएगा और एक आपका 49 हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया। अब क्योंकि एग्जैक्ट 50 पे दो काम अगर होंगे तो क्रैश होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, यहाँ पे हम इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। तो जो येलो हमारे पास है पहला वाला, अब हमारे पास जो है आपका इसको N7 कॉलन, हमको इसको 51 से चलाना है। तो 51 हमारा N7 कॉलन 5 में था और N7 कॉलन 7 में हमारा जो है वो 59 है। ये सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे येलो हमारे पास है तो N7 कॉलन 6 पे 41 और 51 हमारा है आपका N7 कॉलन 5 पे। तो सॉरी 49 था ये, 49 हमारा जो है वो N7 कॉलन 8 पे है। अब जो प्रॉब्लम है क्रैश वाली वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसको दोबारा हम जो है डाउनलोड करते हैं, सिमुलेशन जो है वो रीसेट करते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को। थोड़ा टाइम ले रहा है ये, लेकिन जो परफेक्ट एकदम बनता है। अब क्रैश नहीं होगा क्योंकि अब हमने बिल्कुल परफेक्ट जो टाइमिंग है वो दे दी है। तो ये है इसका सोल्यूशन और आप लोग इसको ट्राई करिए। फिर से इसमें येलो और आपका रेड वाला पार्ट है वो एक साथ आ गया, उसको भी आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा क्योंकि टाइमिंग जो हमारे पास है, जैसे इसमें रह गया थोड़ा 50, इसमें टाइमिंग रह गई थी, इसको भी आप चेंज करके जो है सोल्यूशन कर सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।